हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब महारानी विंग को कह के चली जाती है कि वही होगा कि जो वो चाहेंगी। इसके बाद विंग वहीं खड़ा रह जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ विंग अपनी आंखें बंद कर कर बैठा होता है। गुस्सा, दर्द, अफसोस और दुख एक साथ उसके दिमाग और दिल में चल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किससे जंग लड़े, किससे जीते, किससे हार जाए। उसे गिल्ट हो रहा था। उसे इस बात का गिल्ट हो रहा था कि वो लैंजन की फीलिंग को नहीं समझ पाया, उसे नहीं देख पाया। उसने अपनी खुशियाँ देखी, ये देखा कि लैंजन उसके पास है, पर ये नहीं देखा कि वो किस तरह उसके पास है। वो खुश है कि नहीं, वो सही से है कि नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ विंग उन सब चीज़ों को याद कर रहा होता है कि ना जाने अनजाने में, ना जाने कैसे, पर विंग ने लैंजन को कहीं ना कहीं दुख तो ज़रूर पहुँचाया है। जहाँ लैंजन विंग के लिए अपने हाथ से मिठाई बना के लाया था, तब विंग ने उससे कहा था, ये सब मेरे लिए बनाया है तुमने। तब लैंजन कहता है, हाँ, आप ही के लिए बनाया है, आपको पसंद है इसलिए लीजिए, ताज़ा बनी है। तब विंग कहता है, मैं इसे बाद में खा लूँ लैंजन, वो क्या है ना, मुझे राजकुमारी जिन को आज पुस्तकालय दिखाना है। वह काफ़ी दिनों से मुझसे कह रही है कि मैंने पुस्तकालय दिखा दूँ। अब मैंने और देर की ना तो वो नाराज़ हो जाएंगी, तो मैं उन्हें पहले पुस्तकालय दिखा देता हूँ, फिर मैं इसे आके खा लूँगा, ठीक है ना। चलो मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ से शीन प्रेजेंट में आता है और विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, बेवकूफ़ हूँ मैं, बेवकूफ़ हूँ मैं, बेवकूफ़ हूँ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ मैं। वो अपने हाथ से मेरे लिए मिठाई बना के लाया था और मैंने चखी भी नहीं। उसे कितना बुरा लगा होगा, कितनी तकलीफ़ हुई होगी। सब पता होते हुए भी मुझसे कुछ नहीं कह पाया, अपनी शिकायत नहीं रख पाया, गुस्सा नहीं कर पाया, लड़ नहीं पाया, और मैं पागलों की तरह किसी और को टेंशन दे रहा था। मैंने लैंजन के बारे में सोचा ही नहीं, ये सोचा ही नहीं कि उसे कितनी तकलीफ़ होगी, उसे कितना दर्द हो रहा होगा। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हूँ। मेरे जैसा इंसान उससे प्यार के लायक ही नहीं। वो तो सच में एक हीरा है, हीरा, और मैं उसकी कदर ही नहीं कर पा रहा। मुझे उससे मिलने जाना होगा, उसे मनाना होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है जो विंग के सारे कपड़ों को ध्यान से रखवाते हुए कहता है, इन कपड़ों को ध्यान से रखो, उन वस्त्रों को अलग और उनको अलग रखो। वो रेशम के हैं और वो सोने की तारों से बने, दोनों को अलग अलग रखो। इस तरह मत रखो, ये मुचड़ जाएंगे, और तुम्हें पता है ना राजकुमार को मुचड़े हुए वस्त्र पसंद नहीं है। ध्यान से रखो उसे, हाँ, उधर नहीं, इधर, इस तरफ। तभी विंग एंटर करता है। उसके एंटर करते ही सब अपने सर को झुका लेते हैं। लैंजन भी उसे बो करता है। तब विंग कहता है, बाकी सब जा सकते हैं, लैंजन को छोड़ के। सब कमरे से जाएं, अभी के अभी कमरे को खाली करें। विंग के कहे अनुसार सारे के सारे कमरे को खाली कर देते हैं और वहाँ सिर्फ लैंजन और विंग रहते हैं। विंग लैंजन के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। तब लैंजन कहता है, क्या हुआ राजकुमार, सब ठीक है ना। राजकुमार मेरी तरफ देखें तो, सब ठीक है ना, कुछ हुआ है क्या। तब विंग कहता है, हाँ हुआ है, बहुत बहुत कुछ हुआ है, पर मुझे अब दिखाई दिया है। तब लैंजन कहता है, राजकुमार मेरी तरफ देखें, क्या हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं, मुझ पर विश्वास रखिए, हो सकता है मैं आपको कोई सुझाव दे सकूं। इतनी चिंता मत कीजिए, तबीयत खराब हो सकती है आपकी। तब विंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता लैंजन, तुम मेरी परवाह कुछ ज़्यादा करते हो। शायद मैं इस परवाह के लायक नहीं, शायद मैं इस प्यार के लायक नहीं, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं। तब लैंजन कहता है, राजकुमार क्या कह रहे हैं आप,
किसी ने कुछ कहा है, किसी से कहा सुनी हुई है आपकी? तब विंग कहता है, किसी ने नहीं, मेरी आत्मा ने मुझसे कहा है, झंझोड़ के रख दिया है उसने मुझे। तुम्हारी कदर नहीं है मुझे, तुम्हारे लायक नहीं हूँ ना मैं, तुम्हारे काबिल नहीं हूँ मैं। तब लैंजन कहता है, राजकुमार बैठें पहले तो, मुझे नहीं पता बात क्या है, क्या हुई है, आपके मन में क्या चल रहा है, पर मैं इतना कह देता हूँ साफ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ, चाहे वो फैसला जो भी हो। अगर उससे आपको खुशी मिलती है, उससे आपका फ़ायदा है, तो मुझे भी खुशी है, फिर वो मेरा भी फ़ायदा है। मुझे परेशानी नहीं किसी भी उस चीज़ से जिस चीज़ से आपको खुशी है। अगर आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ, मुझे कभी उस चीज़ से तकलीफ़ नहीं हो सकती, कभी नहीं। मैं आपका कभी बुरा नहीं चाह सकता, मैं सिर्फ आपको खुश सुख देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ भविष्य में लोग आपको जाने, आपके बारे में पढ़े, आपको पहचाने। तब विंग कहता है, तुम्हें एक बात पूछ सकता हूँ मैं? तब लैंजन कहता है, पूछिए राजकुमार, क्या पूछ? तब विंग कहता है, तुम्हें पता था कि वो सब जो राजकुमारियाँ हैं, माँ उनसे मुझे इसलिए मिलवा रही हैं ताकि मेरी शादी करवा सके? पता था तुम्हें, है ना? तब लैंजन एक लंबी सांस भरता है और अपनी आँखों को बंद करता है और बहुत ही काम वॉइस में कहता है, राजकुमार, इससे क्या लेना देना आपकी उन बातों का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब विंग कहता है, मेरा जवाब मुझे दो, तुम्हें पता था? तब लैंजन कहता है, हाँ मुझे पता था। तब विंग कहता है, तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कुछ? क्यों शिकायत नहीं रखी? क्यों झगड़ा नहीं किया? गुस्सा नहीं किया तुमने? क्यों क्यों? तब लैंजन कहता है, गुस्सा, झगड़ा और नाराज़गी, भला वो मैं क्यों करूं? देखिए राजकुमार, मैं आपसे प्यार करता हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही ये कुछ गलत है। प्यार करना गलत नहीं हो सकता और ना ही मुझे कोई अफसोस है कि मैंने आपसे प्यार किया, कभी नहीं। पर यह भी सच है कि मैं आपकी बीवी नहीं बन सकता, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मेरा वो पद नहीं, मैं नहीं कर सकता। कोई भी ये मंजूर नहीं करेगा, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि आम जनता भी इसे मंजूर नहीं करेगी। सब इसके खिलाफत हो जाएंगे। अगर हमने ज़िद की तो हम बागी करार कर दिए जाएंगे, आपको देश निकाला हो जाएगा, जंग छिड़ जाएगी, हर तरफ खून खून होगा। और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैंने कभी भी उस ऊपर वाले से मैंने ये नहीं कहा कि मुझे सोना चांदी ताज और तख्त चाहिए। मैंने हमेशा बस यही चाहा था कि मुझे एक ऐसा शख्स मिले जो मुझे समझे और मुझे प्यार करे, और उन्होंने वो मुझे दिया आपके रूप में। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। प्यार और सम्मान आपने मुझे इस महल में दिया है, उतना कोई नहीं दे सकता मुझे कभी भी। और रही आपकी शादी की बात, तो आपकी शादी तो वैसे भी किसी बड़ी राजकुमारी से ही होनी है, तो उस बात को मुझे समझना होगा, आपके फ़र्ज़ को समझना होगा। आपके और भी काफ़ी सारे फ़र्ज़ हैं जिन्हें आपको अदा करना होता है, मैं उन फ़र्ज़ों के बीच नहीं आ सकता। तब विंग कहता है, किस तरह से तुम ये सब बातें आराम से कर सकते हो? लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ही करता, पर सच में अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कभी ना करता, कभी नहीं। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो जताते क्यों नहीं? तब लैंजन कहता है, तकलीफ़ और दर्द तब होता जब आप मुझसे दूर होते। आप मेरे ही पास हैं, मेरे ही साथ हैं, अभी भी मेरा हाथ पकड़ा है आपने, तो मैं क्यों तकलीफ़ में रहूं, मैं क्यों दुखी हूं? प्यार को हमेशा किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती है राजकुमार। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ और आपके पास रहना चाहता हूँ। आप मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूँगा। तब विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तब लैंजन कहता है, बस करें, ये शब्द बार बार ना दोहराएं। राजकुमार हैं आप और होने वाले बादशाह, यूं करके आप मुझसे माफ़ी ना मांगे, तौहीन है यह आपके पद की। तब विंग कहता है, नहीं, बिल्कुल, तुम्हारे आगे माफ़ी मांगना झुकना मेरे लिए सम्मान है, बहुत बड़ा। प्यार के आगे झुकने में
कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अपने प्यार के आगे नहीं झुक सकते तो फिर आप उससे प्यार ही नहीं करते। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ लैनसन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब लैनसन कहता है, मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते, आपको यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं, मुझे यकीन है राजकुमार। तब विंग कहता है, एक बार कह दो ना मुझसे कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना लैनसन। तब लैनसन कहता है, कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा राजकुमार, कभी नहीं जाऊँगा, आपके ही पास रहूँगा ताउम्र। ये सुनते ही विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह लैनसन को कस की गले लगा लेता है और अपने मन में कहता है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा, तुम्हें तकलीफ़ में नहीं आने दूँगा मैं, कुछ ना कुछ मुझे करना ही होगा।